वन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकेंड टीजीटी साइंस का पेपर। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो ये पेपर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो है वो लैंग्वेज का सेक्शन है जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 9 क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी, यानी पास आउट करना 9 क्वेश्चन। ठीक है। सेकेंड जो पोर्सन है वो है जीएस का। ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन टाइप के आते हैं। एंड लास्ट जो है वो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, यानी यहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो 80 आएंगे। यानी ये जो है ये दोनों पोर्शन यानी 120 क्वेश्चन जो है ये मेन क्वेश्चन है जिससे आपको अटैम्प्ट करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। आज जो हम देखेंगे वो है पार्ट फर्स्ट यानी कि लैंग्वेज का सेक्शन। तो आपको इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, देखिए। पहले आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन मान लीजिए दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, पहले आपको देखना है, पढ़ना है और एक इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुन लेना है। देन आपको देखना है कि क्या वो आंसर सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, इसमें क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स है और आर्टिकल्स कुछ दिए गए हैं और आपको एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। ऑल है और ये स्टूडेंट्स हैं, है ना। स्टूडेंट्स इसमें क्या है, ये है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो क्या इसमें एन लगेगा? नहीं। क्या ए लगेगा? नहीं। तो लगेगा क्या, द लगेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपके स्क्रीन पे है। तो आप इसको पॉज करिए और आप पहले खुद आंसर चूज़ करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ डैश एक्ट्रेस, है ना। अब ऑप्शंस ए है, एन है, दा है। इसमें क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है कि देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आगे का जो लेटर है ना, ए ई आई ओ यू, यानी कि जब कभी भी वॉवेल का साउंड आता है ना, वॉवेल का साउंड या आप ए आई ओ यू का साउंड जब आता है, स्पेलिंग नहीं देखते हैं, आपको साउंड देखना। तो अगर उसका साउंड आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। बाकी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। ठीक है, ए जैसे अब बॉल लिखा है तो अ बॉल होगा, बुक लिखा है तो अ बुक होगा, है ना, इस तरीके से। और जब ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो जिसमें वोवेल आए, तब हम किसका यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करते हैं एन का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। रिवर इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो, गोदावरी है, गंगा भी है, बट बे ऑफ बंगाल क्या है, ये कोई रिवर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो वॉशिंग मशीन हो गया, चिमनी एंड सोफ़ा सेट। सोफ़ा सेट तो मान सकते कि है, बट क्या वॉशिंग मशीन और चिमनी है, तो दोनों ही नहीं है। तो मोर देन वन ऑप्शन रहेगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो पॉज करिए और पहले खुद सोचिए। ठीक है, तो टुडे इज संडे, आज अगर संडे है, द डे बिफोर यस्टरडे, तो कल के जो बीता हुआ कल है उसके पहले कौन सा दिन था। तो अगर आज संडे है तो प्रीवियस डे यानी यस्टरडे क्या होगा, ये होगा आपका सैटरडे। ठीक है, और उससे भी पहले क्या होगा, तो ये फ्राइडे होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अब इन्होंने क्या पूछा है, नवंबर कम आफ्टर द मंथ ऑफ, कौन से मंथ के बाद आता है, क्या सितंबर के बाद आता है, दिसंबर के या जनवरी, किसी के भी बाद नहीं आता। तो ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें है ऑप्शन कौन सा, नन ऑफ द एबव। मे भी कुछ लोग ए ऑप्शन टिक करा सकते हैं ना, बट इट्स रॉन्ग। इसमें ऑप्शन अगर अक्टूबर होता तो ही वो सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हस्बैंड्स ब्रदर क्या होगा। ठीक है, हस्बैंड्स ब्रदर उसको क्या बोलेंगे, तो हम क्या उसे कज़िन बोलेंगे, नो। कज़िन कौन होते हैं, जो चचेरे भाई बहन होते हैं उन्हें कहते हैं। सन तो आप जानते हैं, ब्रदर इन लॉ इज़ द राइट, है ना। ब्रदर इन लॉ बोलते हैं किसको, हस्बैंड के ब्रदर को। ठीक है, आप काउंट करते रहिएगा अपने नंबर। ठीक है, लास्ट में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। नेक्स्ट है मदर्स पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्या सन इन लॉ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट या पैटर्नल। पैटर्नल देखो फादर के बोलते हैं यानी पापा के, है ना। मैटरनल मदर के, यानी एम यानी बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ से स्टार्ट है कुछ हिंदी के क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा प्रत्यय रहित है, रहित है यानी कि उसमें प्रत्यय ही नहीं है।
झुकाव, आओ है इसमें, है ना, तो ये नहीं होगा। उल्लेखनीय, निये है ना, ये सॉरी ये है, तो ये भी नहीं होगा। भाव विहल, तो इसमें क्या आपको कोई प्रत्यय दिख रहा है? प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में जुड़ा हुआ होता है ना, तो इसमें क्या है? नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, भाव विहल। नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि भाषा की जो है वो परिभाषा क्या है? क्या विचार या भाव प्रकट करने वाली सार्थक ध्वनि समूह कहलाती है, या विचार या भाव को चिन्हित शब्दों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं, या भाव या विचार या भाव प्रकट करने का जो साधन है ना, एक मीडियम है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि स्वर के कितने प्रकार हैं? क्या 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं? तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर, तो 3 होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनमें से पूछा है कि ह्रस्व स्वर जो है इनमें से कौन सा है? ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, है ना। कभी कभी री बहुत पूछ लिया जाता है कि कौन सा है, दीर्घ है या ह्रस्व है। तो छोटा आ, छोटी ई और बड़ा छोटा ऊ और री, ये क्या है? ये है आपके ह्रस्व। और दीर्घ क्या है? जो थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, है ना, आ, ई, ऊ, है ना, तो ये दीर्घ है। अब इसमें पूछा क्या था आपसे? इसमें ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो कौन सा है? ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। ये जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो इसका वर्गीकरण हम 8 भागों में कर सकते हैं। आपको दिए गए हैं ये 8 व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है। पहला स्पर्शी है, संघर्षी है, स्पर्शी संघर्षी है, नासिक है, पार्श्विक है, प्राकंपी है, उच्छिप्त है और अर्ध स्वर है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार। नेक्स्ट है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है इसमें से, है ना। अल्प प्राण जो बहुत कम टाइम लगता है, और महाप्राण क्या होता है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना। अल्प प्राण जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है। महाप्राण कौन सा है? ये दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए कौन सा होगा। तो इसमें से जो च है, देखिए च, फिर छ, फिर ज, फिर झ, है ना, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब देखिए घोष ध्वनि कौन कौन सी होती है? तो ग, ज, ध, इन ध्वनियों को हम घोष ध्वनि बोलते हैं। अब बताइए ज़रा इनमें से घोष ध्वनि क्या है? तो ग भी है, ज भी है और धा भी है, यानी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? तो प, फ, ब, भ, म, ये सारे ही क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो इसमें भी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अग्नि शब्द का विशेषण क्या है? तो अग्नि शब्द का जो विशेषण है वो अग्निय होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्राकंपी व्यंजन कौन सा है? तो प्राकंपी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें जिह्वा का 2-3 बार कंपन करना पड़े, है ना, तो उससे कहते हैं प्राकंपी व्यंजन। तो क्या स को बोलने में करना पड़ रहा है? ये स, ये र, तो ऑब्वियसली रा को बोलने में ज़्यादा कंपन करना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं प्राकंपी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अर्ध स्वर कौन से हैं? तो या भी होता है, वो भी होता है, ड़ नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि च वर्ण का व्यंजन कौन सा है? तो च वर्ण का व्यंजन च, छ, ज तीनों ही है, तो एक से अधिक। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये च वर्ण के ये सारे ही व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि केकी, विहग, खग, पिग निम्न में से विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी का पर्याय है? ठीक है, इनमें से कौन सा है? तो बिल्कुल विहग जो है वो है, और खग भी है। पिक जो है वो किसका होता है? ये आपका तोते का होता है। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए केकी का क्या होता है पर्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? क पुरुष, कायर, सकल, विकल, कुत्सा, निंदा। तो विकल का क्या होता है? अविकल। कुत्सा का प्रशंसा होता है। का पुरुष का पुरुषार्थ होता है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो पॉज करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, ठीक है, फिर देखिएगा वीडियो। ये निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए ज़रा, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है ना। तो इसमें जब आप देखेंगे ना तो इसमें तीन के तीनों ही क्या है, करेक्ट है ना, इनमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो होप आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, उपवाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो देखो, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य ये तीनों ही होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। बट ये उपवाक्य जो है ये इसका भेद नहीं होता, ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने पूछा था जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता, तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। क्या एकार्थी बोलते हैं, अनेकार्थी बोलते हैं या उनाकर्थ बोलते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो सही है, इससे क्या बोलते हैं, उनाकर्थ। क्वेश्चन ये है कि जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। क्या ये होगा आदेय, या फिर होगा अनाहूत, या होगा अनासक्त। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनाहूत। अच्छा, अनासक्त का क्या होगा, तो जो किसी विषय में आसक्त ना हो उसे बोलते हैं अनासक्त। अदेय क्या होता है, जिसे देना आवश्यक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं। मापतोल यानी कि परिणामवाचक। क्या सर्वनामिक होगा, कोई नाम, जात, स्थान ये सब तो बता नहीं रहा, तो फिर ये सर्वनामिक भी नहीं होगा, संख्यावाची भी नहीं होगा, ये क्या होगा, परिणामवाचक, क्योंकि मापतोल बता रहा है। संख्या तो 1 2 3 होती है। इस क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो ये कैसा है, ये है आपका रूढ़ शब्द। क्यों, क्योंकि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो दोहा और सोरठा है ना, ये दोनों ही कैसा है, मात्रिक छंद है। इंद्र ब्रजा ये तो नहीं है मात्रिक छंद, बट ये दोनों है, दोहा और सोरठा। तो कौन कौन सा इसमें से होते हैं मात्रिक छंद। तो चौपाई हो गया, रोला हो गया, बैरवा हो गया, सोरठा हो गया, छपैया, ये सारे कैसे होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे सत सरोज सब हर्षे लोचन रंग, ये कौन सा अलंकार है, दोहे में कौन सा अलंकार है। तो ये कौन सा अलंकार है, ये है आपका रूपक अलंकार, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कंप्लीट कर लिए ये 30 के 30 क्वेश्चन, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका किसका, जनरल स्टडीज़ का, तो इसको हम कवर करेंगे, देन हम साइंस का पोर्शन देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज़ वही मुझे थोड़ा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो